हेलो एवरीवन, माय डियर स्टूडेंट। आज हम प्रैक्टिस करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। आज हम प्रैक्टिस करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो आइए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। पहले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, उसके बाद हम बनाएंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, पहले वो हम समझ लेते हैं। तो आइए समझते हैं। वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, एक बार और समझ लेते हैं। वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट, अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि हमें सेंटेंसेस कैसे बनानी है। तो यहाँ पे देखिए, क्या मैं खेल रहा था, क्या मैं खेल रहा था। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मैं, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब, वाज, ठीक है। और यहाँ पे वर्ब क्या है, खेल। तो हमने पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखा, फिर सब्जेक्ट को लिखा और फिर मेन वर्ब को लिख दिया, ठीक है। तो आइए, अब समझ में आ गया। तो आइए अब बताते हैं। क्या मैं खेल रहा था, वाज आई प्लेइंग, वाज आई प्लेइंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वह बाजार जा रहा था, क्या वह बाजार जा रहा था। वाज ही गोइंग टू मार्केट, वाज ही गोइंग टू मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या उसने उसको गाली दे रहा था, क्या उसने उसको गाली दे रहा था। वाज ही एब्यूजिंग हिम, वाज ही एब्यूजिंग हिम। क्या उसने उसे गाली दे रहा था, क्या उसने उसको गाली दे रहा था। वाज ही एब्यूजिंग हिम, क्या उसने उसको गाली दे रहा था। वाज ही एब्यूजिंग हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मोहन बाजार जा रहा था। वाज मोहन गोइंग टू मार्केट, क्या मोहन बाजार जा रहा था। वाज मोहन गोइंग टू मार्केट। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वे खा रहे थे, क्या वे खा रहे थे। वेयर दे ईटिंग, वेयर दे ईटिंग, क्या वे खा रहे थे। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या हम लोग खेल रहे थे। वर वी प्लेइंग, वर वी प्लेइंग, क्या हम लोग खेल रहे थे। वर वी प्लेइंग। क्या मनोज पढ़ा रहे थे, क्या मनोज पढ़ा रहे थे। वाज मनोज टीचिंग, वाज मनोज टीचिंग। तो माय डियर स्टूडेंट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा बैक कीजिए और फिर से देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा। बिल्कुल अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स से समझाता हूँ। पहले हमने आपको नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे उसका स्ट्रक्चर बताया, फिर एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया, इसलिए आपको समझ में आ जानी चाहिए। और मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, बार बार इस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए। और अगर नहीं समझ में आता है तो मेरा वीडियो फिर चालू कीजिए, फिर से देखिए, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। और वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। माय डियर स्टूडेंट, आज हम प्रैक्टिस करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आइए बनाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहले स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। स्ट्रक्चर कैसे बनता है देखिए, हमने कैसे बनाया है। आप वीडियो को ध्यान से देखिए, एक एक छोटी छोटी चीज को देखिए, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगी। तो आइए स्ट्रक्चर समझते हैं। स्ट्रक्चर है,
वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए स्ट्रक्चर क्या है, इसका फॉर्मूला है। ये स्ट्रक्चर मतलब होता है संरचना। ठीक है। ये जैसे मैथ में फार्मूला होता है उसी हिसाब से ये फार्मूला है। ठीक है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रक्चर क्या है, वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ये चीज़ आपको दिमाग में घुस गया तो आप ये सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। जो किस चीज़ को हमको कहाँ पे सेट करना है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए स्ट्रक्चर को आप अच्छे से अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और अच्छे से समझिएगा, जिससे आपको सेंटेंसेस बनाने में बहुत आसानी होगी। तो आइए अब सेंटेंसेस पे आते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमें किस वर्ड को कहाँ पे सेट करना है। ठीक है। तो क्या मैं बाजार नहीं जा रहा था, क्या मैं बाजार नहीं जा रहा था। इसमें मैं जो है वो सब्जेक्ट है। ठीक है। और नहीं ये नेगेटिव है, क्या ये इंट्रोगेटिव है। ठीक है। और बाजार ये ऑब्जेक्ट है और जाना ये वर्ब है। ठीक है। तो अब हम पूरा को एक साथ लिख करके अब इसको वाक्य सेंटेंसेस बनाएंगे। क्या मैं बाजार नहीं जा रहा था, वाज आई नॉट गोइंग टू मार्केट, वाज आई नॉट गोइंग टू मार्केट। यहाँ पे हमने सब्जेक्ट से पहले वाज का प्रयोग किया है, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है। ठीक है। वाज से पहले हम हेल्पिंग वर्ब डाल दिए। ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट डाले, फिर नोट लिखे हैं यहाँ पे नोट डाल दिए। उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म डाल दिए। उसके बाद टू मार्केट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट डाल दिए। बिल्कुल समझ में आ गया कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। क्या मैं बाजार नहीं जा रहा था, वाज आई नॉट गोइंग टू मार्केट। इज दिस क्लियर। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वह नहीं खेल रहा था, क्या वह नहीं खेल रहा था। वाज ही नॉट प्लेइंग, वाज ही नॉट प्लेइंग। ये भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम कल स्कूल नहीं जा रहे थे, क्या तुम कल स्कूल नहीं जा रहे थे। तो इसको कैसे बनाएंगे, वर यू नॉट गोइंग टू स्कूल स्टडे, वर यू नॉट गोइंग टू स्कूल स्टडे, वर यू नॉट गोइंग टू स्कूल स्टडे। यहाँ पे हमने वर का प्रयोग किए हैं क्योंकि ये सेकेंड पर्सन है और सेकेंड पर्सन में वर का प्रयोग होगा। यहाँ पर हमने बताया है कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में ही वाज लगाएंगे, बाद बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगाएंगे। ठीक है। तो हमने यहाँ पे वर का प्रयोग किया है। क्या तुम कल स्कूल नहीं जा रहे थे, वर यू नॉट गोइंग टू स्कूल स्टडे। डियर स्टूडेंट, अगर आप यहाँ पे कहेंगे कि स्टडे हमने क्यों लिखा, टुमोरो भी लिख सकते थे, तो यहाँ पे टुमोरो नहीं होगा क्योंकि ये पास्ट टेंस का सेंटेंसेस है, पास्ट टेंस का सेंटेंसेस है। तो यहाँ पे हम टुमोरो नहीं लिख सकते, यहाँ पे हम स्टडे लिखेंगे। ठीक है। क्योंकि वो काम खत्म हो गया है, यहाँ पे काम खत्म हो गया है और पूछा जा रहा है पास्ट टाइम में वो काम खत्म हो चुका है। क्या तुम कल स्कूल नहीं जा रहे थे, तुम कल नहीं जा रहे थे, ये काम फिनिश हो गया है। ठीक है। तो इसलिए हमने स्टडे लिखा। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मनोज देव नहीं पढ़ा रहे थे, क्या मनोज देव नहीं पढ़ा रहे थे। वाज मनोज देव नॉट टीचिंग, वाज मनोज देव नॉट टीचिंग। इज दिस क्लियर। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वे नहीं खेल रहे थे, क्या वे नहीं खेल रहे थे। वर दे
नॉट प्लेइंग, वर दे नॉट प्लेइंग। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मनोज सर नहीं आ रहे थे, क्या मनोज सर नहीं आ रहे थे। वाज मनोज सर नॉट कमिंग, वाज मनोज सर नॉट कमिंग। इज दिस क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मनोज सर नहीं पढ़ा रहे थे, क्या मनोज सर नहीं पढ़ा रहे थे। वाज मनोज सर नॉट टीचिंग, वाज मनोज सर नॉट टीचिंग। क्या मनोज सर नहीं पढ़ा रहे थे, वाज मनोज सर नॉट टीचिंग। इज दिस क्लियर माय डियर स्टूडेंट। ये सेंटेंसेस समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा बैक करके आप फिर से देख सकते हैं। और वीडियो मेरा अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो आप तक पहुंचे। और आपको इंग्लिश स्पीकिंग कराने के लिए हम हमेशा तत्पर हैं और एक एक करके आपको हम इंग्लिश स्पीकिंग का सारा कोर्सेस सिखाएंगे, ठीक है। और आप इंग्लिश बोलने में समर्थ हो जाएंगे, कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे। तो अभी हम ये टेंसेस समझते हैं, फिर आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की सारे सेंटेंसेस बताएंगे। और मेरे यूट्यूब चैनल पे कई सारे वीडियो सेंटेंसेस का दिया हुआ है, डाला हुआ है, आप उसको वॉच कीजिए। और ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की सेंटेंसेस है,